हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपके 4 लेक्चर रहेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से पहला लेक्चर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हाउ टू मेजर एंगल्स। स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। द वन इज ट्रिगोन एंड अदर इज मेट्रॉन। इन दोनों का अगर आप मतलब समझे तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स मेजर की जाती है इससे। आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है जनरली हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। ये जनरली आपके पास एंगल रहता है स्टूडेंट्स, थीटा। कुछ बेसिक्स मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये थीटा रहता है। थीटा के सामने जो भी साइड होती है स्टूडेंट्स, दैट इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होती है। ये आपके पास 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये एंगल 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। और 90 डिग्री के सामने जो ट्राइंगल रहती है आपकी, उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो साइड आपके पास बच गई है उसे हम कहेंगे बेस। कंसीडर स्टूडेंट्स कि यहां पर ना होके एंगल यहां पर होता थीटा, तो इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता। तो अब ये परपेंडिकुलर होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर साइड। 90 डिग्री यहां पर है स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। और जो साइड आपके पास बच गई है उसे हम कहेंगे बेस। जनरली बहुत सारे बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होगी। नो स्टूडेंट्स, हमेशा ये वाली साइड परपेंडिकुलर नहीं होगी। साइड जो होगी वो थीटा के ऊपर डिपेंड करती है कि एंगल कहां है, ये थीटा कहां पर है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, यानी कि ये जो आपने थीटा लिखा है इसको हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर दिस एंगल। अब इसको मेजर करने के लिए आप ऑलरेडी लोअर क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं कि एंगल को आप 360 डिग्री, 11 डिग्री, 22 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक सिस्टम तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, उस सिस्टम का नाम है डिग्री सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंगल्स से। व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल? एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे। कंसीडर स्टूडेंट्स, आपके पास ये रे है, मैंने यहां पर बताया है, एक ये आपके पास इनिशियल रे है और ये रोटेट हो जाती है इस तरीके से और ये फाइनल पोजीशन इसकी यहां पर पहुंच गई स्टूडेंट्स। सो इसने जो ये कवर किया, इसको कहते हैं एंगल। और एंगल को जनरली हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा। सो क्या होता है एंगल? इट इज द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। इट इज द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। यहां जो ओरिजिनल रे है आपके पास, ये इसे हम कहते हैं इनिशियल साइड, और यहां पर ये टर्मिनेट हो रही है तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स टर्मिनल साइड। इसके बीच में ये आर्क भी कवर करेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पर इसने एंगल जो कवर किया है ये है थीटा। नाउ थीटा सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं होता स्टूडेंट्स। यहां पर अगर आप देखिए तो ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टूडेंट्स? अगर आपने देखा होगा तो क्लॉक जो होती है वो इस तरीके से चलती है। नाउ एंटी माने ऑपोजिट, तो डायरेक्शन जो अब होगी यहां पर क्लॉक की वो ऑपोजिट होगी, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज है
और यहां पर मैं आपको बना देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। जब आपके पास आप इस तरीके से चलोगे तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां पर अगर हम देखें तो इनिशियल साइड यहां पर है और टर्मिनल साइड यहां पर है, इस तरीके से इसने कवर किया है। तो ये एंगल आपके पास थीटा है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आपने इस बार जो कवर किया, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए एंगल को देखिए यहां पर कैसे बताया है, एरो ऊपर की डायरेक्शन की तरफ है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां से आप नीचे की ओर मेजर कर रहे हो, इसीलिए एंगल नीचे की ओर है। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं ये कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, एंगल इस तरीके से मेजर किया गया है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, दिस विल बी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ये इनिशियल साइड है आपके पास और टर्मिनल साइड भी यहीं पर पहुंच गई है स्टूडेंट्स, टर्मिनल साइड भी यहीं पर ही है, इसीलिए इसको आप देखेंगे कि इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री। The point of rotation is called vertex. What do you mean by vertex? Point of rotation, जिस पॉइंट से आप रोटेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप O से रोटेट कर रहे हो, यहां पर भी आप O से रोटेट कर रहे हो, यहां पर भी आप O से रोटेट कर रहे हो, तो O is called point of vertex, या हम सिंपल वर्ड यूज कर लेंगे vertex. If the direction of rotation is anti-clockwise, angle is positive. देखिए अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप मूव कर रहे हो तो स्टूडेंट्स एंगल को हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लीज रिमेंबर इट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंगल को क्या लेंगे पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज आपके पास है, अगर साइड जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो हम इससे नेगेटिव लेंगे, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स यहां पर आप लिख सकते हो 360 डिग्री और यहां पर आप लिखते हो -170 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो माइनस साइन हमें यह बताता है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हैं, नॉट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप सो ये क्लियर हो गया कि एंगल्स की डायरेक्शन किस तरह से लेनी है, एंगल क्या होता है और उनकी डायरेक्शन किस तरह से लेनी है। मैंने यहां पर नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं, द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज डिग्री मेजर। तो डिग्री ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, डिग्री मेजर के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर देखा कि ये इनिशियल साइड है, दिस इज द इनिशियल साइड ए, और एंगल इसी तरह से मूव हुआ और यहां पर हम पहुंच गए, तो बी पॉइंट भी यहीं पर है। इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कोइंसाइड। तो कैन आई से कि यहां पर कितना एंगल कवर हुआ, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो कैन आई से 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। कैन आई से स्टूडेंट्स दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन 360 रेवोल्यूशंस, 1 अपॉन 360 रेवोल्यूशंस। सो इसी को हम डिग्री सिस्टम कहते हैं। यहां पर 1 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 360 रेवोल्यूशंस के इक्वल होती है। इफ द रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1 अपॉन 360 रेवोल्यूशंस, देन द एंगल इज सेड टू हैव मेजर ऑफ 1 डिग्री, इसीलिए हम उसको बोलेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके इक्वल हुआ स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 360 ऑफ द रेवोल्यूशंस, एंड इट इज रिटन एज 1 डिग्री। अब 1 डिग्री जो होता है स्टूडेंट्स, इसको भी याद रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के। इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जैसे किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या होती है, मीटर, फिर मीटर से छोटा चलेंगे सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से यहां पर जो डिग्री सिस्टम है उसको और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले डिग्री, फिर डिग्री का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो मिनट्स, और उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड्स, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 डिग्री इज 60 मिनट्स एंड यू नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, ये डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं।
नाउ 1/60, अब अगर आप इसका ऑपोजिट कर ले, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो कैन आई से स्टूडेंट्स, यहां से 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/60th ऑफ अ डिग्री, 1/60th ऑफ अ डिग्री। एंड यू नो दैट 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो कैन आई से यहां पर 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1/60th ऑफ अ मिनट डैश। बिल्कुल इनका यूज किया है मैंने, इसका और इस फॉर्मूले का। सो 1/60th ऑफ अ डिग्री, what is 1/60th of a degree students, 1 minute, written as 1 dash. And 1/60th of a minute, 1/60th of a minute is nothing but 1 second, double dash. So यहां पर मैंने आप लोगों के लिए यहां सम अप कर दिया है ये, 1 डिग्री 60 minutes, 1 minute 60 seconds, 1 minute 60 seconds. चलिए स्टूडेंट्स देखिए यहां पर this angle is 360 degree, complete revolution, and angle जो होगा यहां पर वो स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यहां पर this is 180 degree angle, initial side is A, the terminal side is B, the angle covered by them, कितना एंगल कवर किया है इन्होंने, 180 डिग्री। यहां पर स्टूडेंट्स एंगल इज 270 डिग्री। इस तरह से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, सो दिस इज 90, दिस इज 90, अगेन दिस इज 90, सो 270 डिग्री। दिस इज 420 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स यहां तक जब आप इस तरह से मूव करेंगे, यहीं से यहां पर जब आप मूव करेंगे तो यहां पर कंप्लीट एंगल हुआ 360 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स ये और आगे मूव किया है, कितना, 60 डिग्री आगे मूव किया है। तो इसको हम कहेंगे, इसमें 60 ऐड कर देंगे तो ओवरऑल एंगल जो इसने कवर किया है वो है 420 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मूव करवाएंगे तो हम एंगल नेगेटिव लेंगे स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई एंगल इज नेगेटिव हियर, -30 डिग्री। नेक्स्ट इज, देखिए यहां से इनिशियल साइड ये है, इनिशियल साइड ये है, एंगल इस तरह से मूव होता है और हम पहुंच जाते हैं यहां पर। तो कितना एंगल कवर कर दिया, -360 डिग्री। और इसके आगे फिर से हम इस तरह से मूव करते हैं आगे की ओर, तो यहां पर -60 डिग्री और कवर हो जाता है। माइनस माइनस इज प्लस स्टूडेंट्स, तो दोनों को ऐड कर देता हूं तो इट इज -420 डिग्री। आई होप सो आप लोगों को यह समझ आ गया। चलिए आगे करते हैं सेकंड सिस्टम, रेडियन मेजर। डिग्री सिस्टम हमने कर लिया स्टूडेंट्स। व्हाट इज डिग्री सिस्टम, देखिए 1 डिग्री, सबसे पहले 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन के इक्वल हुआ, देन 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल हुआ, 60 मिनट्स नॉट सेकेंड, 60 मिनट्स के इक्वल हुआ, देन 1 मिनट इज इक्वल टू, यहां पर 60 मिनट्स के इक्वल था, 1 मिनट किसके इक्वल था स्टूडेंट्स, 60 सेकेंड्स के। इसके बाद हम इससे छोटा इसको नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एंगल को। तो एंगल आपके पास इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट्स, डिग्री में 43 डिग्री 18 मिनट्स 22 सेकेंड्स, इस तरीके से आप एंगल को एक्सप्रेस करोगे। ये एक तरीका बन गया एंगल को एक्सप्रेस करने का डिग्री में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडियन मेजर। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यह बता दूं कि जो एंगल होता है, एंगल की SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट वो कौन सी होती है, रेडियन। एंगल की SI यूनिट होती है रेडियन। डिग्री सिस्टम नहीं होती, 360 डिग्री हम नहीं कहते SI यूनिट्स में, हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट इज रेडियन स्टूडेंट्स, अब रेडियन क्या होता है, देखिए कंसीडर कि आपके पास ये सर्कल है और इस सर्कल में ये रेडियस जो है वो 1 है। अगर इसकी रेडियस 1 है स्टूडेंट्स, हम ये सपोज करके चलते हैं कि ये जो इसने आर्क यहां, देखिए ये इनिशियल साइड थी और ये आगे की ओर मूव करता गया, ये फाइनल साइड है, ये फाइनल साइड है, आपके पास टर्मिनल साइड है। तो ये जो इसने आर्क मूव की है यहां से यहां तक, ये किसके इक्वल है, ये कंसीडर ये भी 1 है। मतलब ये जो आर्क है ये किसके इक्वल है,
रेडियस के इक्वल है स्टूडेंट्स, रेडियस के इक्वल। कंसीडर अ सर्कल, इसमें इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर, रेडियस ऑफ अ सर्कल, दिस इज आर। और ये जो ये एंगल यहां से यहां तक, ये जो लेंथ इसने मूव की है, इसको बोलते हैं हम एल, यानी कि आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट इज एल? दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और वेरिएबल है एंगल। आपको पता है ये एंगल है इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का रोटेशन। नाउ इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है स्टूडेंट्स, थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये होता है स्टूडेंट्स थीटा, एल अपॉन आर। लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही यहां पर एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का, लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल का, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा शुड बी इन रेडियंस। अगर थीटा आपको डिग्री में दिया होगा स्टूडेंट्स, तो पहले आप उसको कन्वर्ट किया करेंगे रेडियंस में। मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर्क। नाउ अगर मैं यहां पर ये स्टूडेंट्स यूज करूं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, यहां तो आर्क भी रेडियस के इक्वल है, तो यहां पर बन जाएगा रेडियस अपॉन रेडियस, रेडियस अपॉन रेडियस। तो ये किसके इक्वल आ गया? रेडियस अपॉन रेडियस कैंसल आउट, ये बन जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स इसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। जब मैं 1 की पावर में c लिखता हूं, इसका मतलब होता है रेडियन। ये रेडियन मेजर को नोटेट करने का एक तरीका होता है, दिस इज हाउ यू डिनोट द रेडियंस। सो एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। देखिए 1 रेडियन की डेफिनेशन कैसे देते हैं हम, एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन when the arc subtended by this circle, the arc subtended by this circle is equal to the radius of the circle। मतलब जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाते हुए लेंथ ऑफ एन आर्क जो अचीव हुई है आपके पास, वो रेडियस ऑफ द सर्कल की लेंथ के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। देखिए ये रेडियस है, जितना ये रेडियस है 1, उतनी ही लेंथ ऑफ एन आर्क है फ्रॉम ए टू बी। तो जब हम डिवाइड करेंगे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से, थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो उसे हम कहेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन। अब स्टूडेंट्स देखिए ये 1 रेडियन है, यहां पर ये 1.5 रेडियन है पॉजिटिव, और उसी तरीके से अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो रेडियन भी यहां नेगेटिव होगा स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया एंगल नोटेशन के बारे में कि रेडियन होता क्या है। नाउ यहां पर मैंने समराइज किया है आप लोगों के लिए, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर का फॉर्मूला, और यहां से लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी हो जाएगी, थीटा इंटू आर। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि थीटा शुड बी इन रेडियन। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ये ध्यान रहे कि थीटा जो है वो रेडियन सिस्टम में हो, ना कि डिग्री सिस्टम में। अगर ये डिग्री सिस्टम में होगा तो हम उसे रेडियन सिस्टम में पहले कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर मैंने आप लोगों के लिए समराइज किया है कि 1 रेडियन होता क्या है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, द लेंथ ऑफ द आर्क्स लेंथ इज आर, सो इट विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। तो रेडियस ऑफ द सर्कल एज वेल एज लेंथ ऑफ एन आर्क दोनों ही सेम है, आर आर, इसीलिए उसे कहा, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं 1 रेडियन। स्टूडेंट्स यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इक्वल आर्क्स ऑफ सर्कल्स दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखिए इक्वल आर्क ऑफ द सर्कल, जो भी सर्कल की इक्वल आर्क्स होंगी वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाते हैं, वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कंसीडर ये आपके पास लेंथ है आर्क की एल। अब कंसीडर यहां पर मैं ये बोलता हूं कि यहां से यहां तक भी लेंथ है एल,
तो अगर ये दोनों की आर्क सेम होगी स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इस स्टेटमेंट के बोलने का मतलब ये है कि इक्वल आर्क्स ऑफ द सर्कल दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन सिस्टम स्टूडेंट्स। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशनशिप है। आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिलेशनशिप कैसे निकलती है। जब हम डिग्री सिस्टम की बात करते हैं तो यही आपके पास इनिशियल साइड थी और ये ही टर्मिनल साइड थी आपके पास। स्टूडेंट्स, यहां से इस तरीके से आप चले और यहां पर आप पहुंच गए। तो यहां पर हमने देखा कि एक रेवोल्यूशन जो आपने किया, वन रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये डिग्री में 360 डिग्री के इक्वल था स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमने देखा कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हम करते हैं, मुझे ये कैलकुलेट करना है, या हाफ रेवोल्यूशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एंगल कितना सबटेंड होता है रेडियन में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कितना एंगल सबटेंड होता है। मैं रेडियन की यहां डेफिनेशन यूज करूंगा। रेडियन की डेफिनेशन में फिर से आपको बता देता हूं कि एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। एक एंगल को हम 1 रेडियन तब कहेंगे अगर वो जो आर्क सबटेंड कर रहा होगा वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी रेडियस के स्टूडेंट्स। तो कंसीडर स्टूडेंट्स, ये आपके पास रेडियस है, दिस इज रेडियस, और टर्मिनल साइड जो आपके पास पहुंची है वो यहां पर है, दिस इज द टर्मिनल साइड स्टूडेंट्स। सो ये ए है और ये बी है। कितना एंगल कवर किया इसने स्टूडेंट्स रेडियन में, इतना एंगल। अब अगर मैं कहूं कि थीटा किसके इक्वल होता है एंगल, ये इक्वल होता है लेंथ ऑफ एन आर्क बाय रेडियस। देखिए यहां से लेके यहां तक इस आर्क की कितनी लेंथ है स्टूडेंट्स। देखिए एक जो सर्कल होता है स्टूडेंट्स, उसकी कंप्लीट लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी हो या पेरीमीटर, तो वो इक्वल होता है 2 पाई आर। पेरीमीटर जो होता है सर्कल का वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। तो यहां पर कितना होगा स्टूडेंट्स, ये तो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो यहां पर जो एंगल ये कवर करेगा ये होगा पाई आर, और डिवाइडेड बाय रेडियस इसकी आर है। सो थीटा इक्वल टू पाई, क्या, पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो यहां पर इसने कितना एंगल कवर किया, पाई रेडियन। डिग्री सिस्टम में आप जानते हो स्टूडेंट्स, यहां से यहां के बीच में आप कितना एंगल कवर करते हो, 180 डिग्री, क्योंकि हाफ रोटेशन है, हाफ रोटेशन। सो कैन आई से कि थीटा इक्वल टू पाई। यहां पर मैं एक चीज बोल सकता हूं कि 1 थीटा इक्वल टू पाई रेडियन। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 180 डिग्री, 180 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। 180 डिग्री ये किसके इक्वल है, पाई रेडियन के। और आपको बस यही याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू पाई रेडियन, 2 इंटू पाई रेडियन। सो कैन आई से दैट 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को हम कहते हैं 360 डिग्री। और यहां से मुझे रिलेशनशिप भी मिल गई डिग्री और रेडियन के बीच में। पाई की वैल्यू आप जानते हैं स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू हम यहां पर लेते हैं 22/7, या पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.14। पाई की इन दो वैल्यूज का हम यूज करेंगे। अगर आपको कंडीशन गिवन नहीं है कि आप पाई की 3.14 वैल्यू का यूज करिए, जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप 22/7 यूज करिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यहां पर देखिए हमने ये पढ़ लिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। आई कैन कैलकुलेट 1 डिग्री फ्रॉम हेयर। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो इसे भी याद रखिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और अगर मैं इसको फिर से लिख लूं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो स्टूडेंट्स यहां से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन की वैल्यू होगी 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री।
सो प्लीज ये दो टर्म्स आप याद रखें। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इन दो फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है और ये दोनों फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन से। आई होप सो आपको इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कैलकुलेट करनी आ गई। फिर से रिपीट कर देता हूं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर कितनी होगी। देखिए अगर 360 डिग्री ये इक्वल है 2 पाई रेडियन के, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 180 डिग्री। तो 2 से डिवाइड कर लिया दोनों साइड, तो ये 180 बन गया और ये पाई रेडियन बन गया। स्टूडेंट्स अगर आपको 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखिए यहां से मैं, ये 180 डिग्री है, मैं 1 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं, वो बन जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। अब आपको कैलकुलेट करनी है 30 डिग्री की वैल्यू, तो मल्टीप्लाइंग इस इक्वेशन में आप दोनों साइड 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पाई बाय 180 इंटू 30 से आपने इसको कैंसिल कर लिया, आंसर इज पाई बाय 6 रेडियन, इसीलिए यहां पर पाई बाय 6 लिखा गया है। अगर आपको 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री, यहां से मैंने इसको कैंसिल कर लिया, आंसर इज पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 4 लिखा है। फिर हम 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60, तो यहां पर स्टूडेंट से बन जाएगा पाई बाय 3, दैट्स योर आंसर। फिर हम 90 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, ये बन जाता है पाई बाय 180 इंटू 90 से कैंसिल हो जाता है, ये बन जाता है पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट पाई ऑलरेडी आपने कर लिया है 360 डिग्री, मुझे 270 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं अपनी स्टार वाली इक्वेशन को 270 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सो इट इज पाई बाय 180 इंटू 270, 0 0 कैंसल्स, 9 2 जा 9 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन एंड 360 डिग्री को हमने लिखा है 2 पाई रेडियन। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले इसको आप प्लीज ध्यान से देख लें और फिर हम आगे करने जा रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको स्टूडेंट्स डिग्री में दिया हुआ है क्वेश्चन और आपने उसको कन्वर्ट करना है रेडियन सिस्टम में। तो यू नो दैट 180 डिग्री ये इक्वल होता है पाई रेडियन के, पाई रेडियन के। तो यहां पर 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 180। मुझे 25 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो वो बन जाएगा पाई बाय 180 इंटू 25। मैं यहां पर 5 से कैंसिल कर रहा हूं, 5 36, तो आंसर इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। अगर आप 5 पाई बाय 36 के साथ कुछ भी ना लिखे, रेज टू दी पावर सी या रेडियन, तो भी इसका मतलब यही समझा जाता है कि ये रेडियन मेजर है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां सेकंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स। अब आपने माइनस से घबरा नहीं जाना है स्टूडेंट्स, माइनस को आप इस तरह से ट्रीट करिए कि माइनस यहां पर है ही नहीं, लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसके साथ आप चाहे माइनस लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन आपको सिर्फ यह बता रहा है कि जो आपकी रोटेशन है फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल साइड वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर माइनस है तो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स यहां पर 47 डिग्री, अब आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं लेकिन मिनट को हम रेडियन में कन्वर्ट करना नहीं जानते। बट स्टूडेंट्स हम एक बात जानते हैं कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, और कहना इसे कि 1 मिनट की वैल्यू 1/60 होती है। तो यहां से 30 मिनट्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स डिग्री में, डिग्री में होगी 30/60, 30/60 या 1/2 डिग्री के, 1/2 डिग्री के। तो इन दोनों को इधर लिख देता हूं 1/2 डिग्री, यानी कि मैंने 60 से डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, बाकी कुछ भी नहीं। दोनों का एलसीएम लेता हूं तो ये बन जाता है -95/2 डिग्री स्टूडेंट्स। अब आप जानते हैं कि 1 डिग्री की वैल्यू 180/पाई होती है, तो -95/2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी,
180 बाय पाई इंटू 95/2 इंटू 95/2। इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास 1 डिग्री की वैल्यू आई है। 1 डिग्री पाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करिएगा। 180 बाय पाई से मैं फिर से कर देता हूं यहां पर, ये -95/2 डिग्री आ गया। अब आप जानते हो कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 पाई बाय 180। तो अब आप -95/2 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, दैट इज पाई बाय 180 इंटू 95/2। स्टूडेंट्स ये बन जाता है 19 से 5 और 19 से हम करते हैं तो सॉरी आप इसको कैंसिल कर लीजिए 5 से, तो ये 19 आ जाता है और ये 36 आ जाता है। आंसर आ जाता है आपका -19 पाई बाय 72, -19 पाई बाय 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर स्टूडेंट्स 240 डिग्री। सो 240 डिग्री को हमें कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 रेडियन होती है, तो 240 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाय 180 इंटू 240। सो आंसर इज 4 पाई बाय 3। 6 से कैंसिल कर लिया, 6 4 जा 6 3 जा 4 पाई बाय 3। नेक्स्ट इज 520 डिग्री स्टूडेंट्स, जिसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 180 इंटू 520 डिग्री। ये कैंसिल हो जाता है, यहां पर ये 9 2 से कैंसिल कर लिया 26। तो आंसर इज 26 पाई बाय 9। क्या है ये स्टूडेंट्स, ये है रेडियन मेजर। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से एक डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जहां पर आपको डिग्री मेजर से, आपको रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कैलकुलेट करना है। आपको रेडियन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन, आपको उसको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। तो देखिए हम फिर से यही यूज करेंगे कि 180 डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, पाई रेडियन के, और यहां से हम 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 रेडियन की वैल्यू 180 पाई के इक्वल होती है डिग्री में। नाउ यू आर प्रोवाइडेड विद 11/16, तो 11/16 रेडियन, इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं 180 बाय पाई से कन्वर्ट कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा सारा आंसर डिग्री में आ गया स्टूडेंट्स। यहां पर मैं पाई की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये बन जाता है 180 बाय 22/7। 11 7 जा 11 2 जा, यहां पर ये 90 बन जाता है स्टूडेंट्स, कैंसिल कर लिया, ये 45 और ये 8, 45 7 जा 315 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कन्वर्ट किस तरीके से करना है। आपने 315 को 8 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। 8 3 जा 24, 7 5, 8 9 जा 72 और यहां बच गया 3 स्टूडेंट्स। आपने इस क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। यहां पर हम लिखते हैं रिमाइंडर और यहां पर लिखते हैं हम कोशेंट, इस तरीके से। जो यहां पर रियल वैल्यू है, जो यहां पर इंटीग्रल वैल्यू है 39 डिग्री, इसको इस तरह से लिखें। और जो भी आगे हैं जैसे 3/8 ये डिग्री में है, इसको 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। 60 से मल्टीप्लाई करके अब ये जो आगे वैल्यू है ये थोड़ी छोटी वैल्यू आ गई, इस छोटी वैल्यू को हम कहते हैं मिनट, इस छोटी वैल्यू को हम कहते हैं मिनट। तो 60 से 3 को अगर मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, और हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम फिर से देखिए इसको मैं लिख लेता हूं 39 डिग्री 180/8 मिनट्स, ये मिनट्स है स्टूडेंट्स, अभी मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर से हम 180/8 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां पर बन जाता है 16 अगेन 2, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 39 डिग्री, यहां पर 8 ही रहेगा, यहां पर 22 और यहां पर 2, ये मिनट्स है स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है 39 डिग्री 22 मिनट एंड 2/8 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 60 से, ताकि मेरा आंसर सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 39 डिग्री
22 मिनट एंड 62 जा 120 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे 15 आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज 15 seconds. This is how you will convert डिग्री टू रेडियन टू डिग्री. ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है. आई होप सो आप समझ गए होंगे. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. इसका सेकेंड पार्ट हम चेक करते हैं. -4. फिर से -4 से घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि यहां पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी रोटेशन है फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड. चलिए करते हैं क्वेश्चन अपने. -4 यानी कि -4 इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं. ये बन जाता है स्टूडेंट्स -4 इंटू 180 बाय पाई की वैल्यू 22 और 7 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाता है. 2 से कैंसिल कर लिया स्टूडेंट्स. 2 दिस इज 11. सो दिस इज -360 डिग्री बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 11. ये बन जाता है स्टूडेंट्स 0.2520. आप 360 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा. इट इज 2520 बाय 11. ये डिग्री में है स्टूडेंट्स. अब आपको 2520 को 11 से डिवाइड करना है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स. दिस इज 32. 11 2s are 22. It is 100. 11 9s are 99. 1 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये बन जाता है स्टूडेंट्स 229 1/11 डिग्री. 1/11 डिग्री. मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? ये कन्वर्ट हो जाता है मिनट्स में. और अब आपको 229 डिग्री 60 को डिवाइड करना है 11 से. ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स 5 और रिमाइंडर भी 5 बचता है. मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होके बनता है 5/11 मिनट्स. तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 229 डिग्री 5 मिनट. और ये जो 5/11 आपके पास आया है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड्स में इंटू 60 से मल्टीप्लाई करके. तो ये बन जाता है 229 डिग्री 5 मिनट एंड 300/11 सेकेंड्स. 300/11 कर लीजिए स्टूडेंट्स. 22 80 11 7 77 30 अप्रोक्सीमेटली. देखिए लास्ट में आपने अप्रोक्सीमेशन कर देनी है स्टूडेंट्स. तो अप्रोक्सीमेटली यहां पर आंसर आता है 229 डिग्री 5 मिनट्स and 27 seconds. This is how you will convert radian to degree. I hope so ये आप लोगों को समझ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यहां पर आपको कन्वर्ट करना है 5π/3. 5π/3. इस क्वेश्चन को दोनों साइड आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 बाय पाई से. इट इज 5π/3. कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं. पाई पाई कैंसल्स आउट. 3 से इसको कैंसिल किया स्टूडेंट 60. आंसर इज 300 डिग्री. नेक्स्ट इज 7π/3. 7π/3. सो ये बन जाएगा स्टूडेंट 7π/3 इंटू 180 बाय पाई. पाई से पाई कैंसिल. 3 से 60 को किया स्टूडेंट्स. इट इज 420 डिग्री. पॉजिटिव 420 डिग्री. आई होप सो क्वेश्चन नंबर 2 में आप डिग्री मेजर कैलकुलेट करना सीख गए कि एक रेडियन मेजर को आप डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर स्टूडेंट्स. कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर. 40 डिग्री 20 मिनट्स को मैं 20/60 लिख लूंगा ताकि ये ओवरऑल डिग्री में कन्वर्ट हो जाए. दिस इज 40 इंटू 1/3. दिस इज ओवरऑल. दिस इज 121/3 डिग्री. नाउ यू नो दैट
180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180. सो स्टूडेंट्स 121/3 डिग्री किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा पाई बाय 180 इंटू 121/3. तो आपके पास आंसर आ जाता है 121 पाई बाय 540 रेडियंस. 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. दिस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ दिस क्वेश्चन -4. बस यहां पर माइनस को भूल जाइए. सो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन टू यू गाइज, प्लीज ट्राई इट, क्योंकि मुझे और भी तरीके के क्वेश्चन आपको सिखाने हैं. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट सेशन में इसको डिस्कस कर लूंगा स्टूडेंट्स. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आप इसको ट्राई करिए. 6 रेडियंस को डिग्री मेजर में कैलकुलेट करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच a central angle of degree 60 degree intercept an arc of length 37.4. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दिस इज रेडियस. यहां पर एंगल जो गिवन है वो 60 डिग्री में गिवन है, और ये जो आर्क ऑफ लेंथ यहां पर कवर हुई है 37.4 सेंटीमीटर है. सो आपको पता है थीटा इक्वल टू L अपॉन R का यूज करना है. L इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एन आर्क. लेंथ ऑफ एन आर्क जो कि यहां पर कितनी है, A से B तक ये लेंथ है, बाय R इज रेडियस जो हमें कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स. रेडियस ऑफ द सर्कल, ये कैलकुलेट करने को बोला है. देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप थीटा इक्वल टू L अपॉन R का यूज करें, इस फॉर्मूले का यूज करें, तो थीटा शुड बी इन रेडियंस. थीटा शुड बी इन रेडियंस. स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास यहां पर जो एंगल गिवन है वो रेडियंस में है? द आंसर इज नो, द एंगल इज नॉट इन रेडियन. सो स्टूडेंट्स, यहां पर इस 60 डिग्री को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं रेडियंस में. तो यू नो दैट अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, एकदम से आपको याद होना चाहिए, तो मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आंसर इज पाई बाय 3 रेडियन. सो थीटा की वैल्यू यहां पर पाई बाय 3 आ गई स्टूडेंट्स. देखिए, थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 है. लेंथ ऑफ एन आर्क की वैल्यू 37.4 सेंटीमीटर है. तो मैं यूज कर लेता हूं, आर किसके इक्वल हो जाएगा? फॉर्मूला का यूज करते हुए L by theta. So L is 37.4 by theta. Theta is pi by 3. So this is 37.4 into 3 by pi. Pi is 22/7. So students, this is 37.4 into 21/22. इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पार्ट प्लीज करिएगा. अगर आप कैलकुलेट करते हैं 37.4 इंटू 21, अप्रोक्सीमेटली ये बन जाता है 35.5, ये 7 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. देखिए, आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से करनी है. 374/10. मैं आपको कैलकुलेशन एक बार बता देता हूं. यहां पर 21/22, दिस इज 11 एंड दिस इज 187. 187 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है. 187 दिस इज 3727 स्टूडेंट्स. और इसको आप डिवाइड कर दें 11 से. सो 11 3s are 33, 6 2, 11 5s are 55. This is 7 7, 11 7s are 77 स्टूडेंट्स. ये बन जाता है आपके पास 357, और आपको डिवाइड करना है उसे 10 से, तो 35.7. ये आपके पास आंसर आ जाता है. चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं. द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखिए, ये आपके पास वॉच है और इस तरह से इसमें टाइम होता है आपके पास. नाउ इसमें जो वॉच का हैंड है
ये 1.5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, यानी कि ये रेडियस का काम कर रहा है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? 40 मिनट्स के बाद इसकी टिप कितनी मूव कर जाती है, यानी कि आपको ये लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है यहां से यहां तक। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को पता हो कि जो मिनट हैंड होती है वो 60 मिनट्स में कंप्लीट रेवोल्यूशन ट्रेवल कर लेती है, यानी कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री मूव करती है। तो एक मिनट में वो कितना मूव करेगी? 360/60, और 40 मिनट्स में वो कितना एंगल मूव करेगी? 360/60 इंटू 40, दिस इज 6, आंसर इज 240 डिग्री एंगल। तो कितना डिग्री एंगल कवर हो रहा है? 240 डिग्री। मुझे एंगल को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, तो मैं π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो आंसर इज 4π/3। 4 6 4 एंड 6 3, तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 4π/3। अगर मैं फॉर्मूला का यूज करता हूं थीटा इक्वल टू L/R, तो यहां से लेंथ ऑफ एन आर्क आ जाएगी थीटा इंटू आर, सो थीटा इज 4/3 एंड लेंथ ऑफ एन आर्क कितनी आ जाएगी? थीटा इंटू आर, रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, सो ये बन जाएगा 4π/3 इंटू 15/10, दैट इज 5 to 2π, द आंसर इज 2π। कितना कवर होगा? थीटा इक्वल टू 2π स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको समझ आ गया। आप पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, यहां पर यूज करने को कहा गया है। द आंसर इज 6.28 सेंटीमीटर, आंसर इज 6.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स subtend angles of 65 degree and 110 degree at the center, then find the ratio of their radii। देखिए यहां पर आपको मैंने एक टॉपिक सिखाया था बीच में कि इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स, तो यहां पर आर्क सेम है, दे आर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एंड 110 डिग्री, तो मुझे उनकी रेडियाई का रेशियो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। देखिए पहला एंगल यहां पर कितना है? 65 डिग्री। कैन आई से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 65 इंटू रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं, π/180, 5 से कैंसिल कर लिया स्टूडेंट्स, आंसर इज 13π/36 इज द फर्स्ट एंगल रेडियन में। सेकेंड एंगल है स्टूडेंट्स थीटा टू 110 डिग्री, तो मैं इसको लिख सकता हूं 110 इंटू π/180, तो आंसर इज 11π/18, 11π/18 रेडियन में है ये। अब देखिए पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं, जो सबसे पहला आपके पास एंगल गिवन है θ1 इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय, मान लीजिए इसके रेडियस r1 है, तो यहां से L कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? θ1r1, स्टूडेंट्स इन द सेकेंड केस θ2 कितना है? L/R2, सो L कितना आ जाएगा? θ2r2, क्योंकि सेम लेंथ की आर्क्स हैं। ये भी L के इक्वल है स्टूडेंट्स, और ये भी L के इक्वल है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी? यस, θ1r1 किसके इक्वल होगा? θ2r2 के इक्वल, और यहां से r1/r2, देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल टू के इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, θ1 यहां मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर इज θ2/θ1। θ2 था स्टूडेंट्स 11π/18 और θ1 था 13π/36, 11 2 और यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, 22/13 इज द राइट आंसर, और रेशो आ जाएगा 22:13। आई होप सो आपको कैलकुलेट करना आ गया। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं? एक मिनट में 360 रेवोल्यूशंस है स्टूडेंट्स।
revolutions. Through how many radians does it turn in 1 second? एक सेकेंड में ये कितना रेडियन टर्न हो रहा है, मुझे ये कैलकुलेट करना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, एक मिनट में 360 रेवोल्यूशंस. एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स में 360 रेवोल्यूशंस. कैन आई कैलकुलेट? यहां से क्या मैं एक सेकेंड में कैलकुलेट कर सकता हूं स्टूडेंट्स? एक सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन होगा? 360 डिवाइडेड बाय 60, दिस इज 6 रेवोल्यूशंस. तो एक सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस होंगे. नाउ यू नो दैट, आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं डिग्री में बात करूं तो वो इक्वल होता है 360 डिग्री के, और 360 डिग्री को हम कहते हैं 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन. अब एक रेवोल्यूशन में अगर ये ट्रेवल कर रहा है 2 पाई रेडियन एंगल, इतना कवर कर रहा है, तो 6 रेवोल्यूशंस में कितना होगा स्टूडेंट्स? 6 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए. 6 इंटू 2 पाई, आंसर इज 12 पाई. तो कितना एंगल कवर हुआ? 12 पाई. दैट्स योर करेक्ट आंसर. Find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. Students, यहाँ पर radius given है 100 और length of an arc given है 22 centimeter. तो theta equal to L upon R. This is equal to what is length? 22 and R is 100. So this is 11 by 50. 11 by 50 रेडियंस. बट मुझे डिग्री मेजर पूछा गया है स्टूडेंट्स. सो 11 by 50 डिग्री मेजर कैलकुलेट करने के लिए यू नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. तो एक रेडियन की वैल्यू यहां 180 बाय पाई हो जाएगी. 180 बाय पाई. यहां पर मैं पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं स्टूडेंट्स. पाई इज 22 by 7. 0 कैंसल्स. 11, this is 2, this is 9, आंसर इज 63 by 5. अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 एंड दिस इज 3. ये डिग्री में है, तो आंसर आ गया 12 डिग्री. और 3/5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 60 से, ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए. आंसर इज 12 डिग्री 36 minutes. That's your answer students. 12 degree 36 minutes. Let us solve question number 10. In a circle of diameter 40 centimeter, देखिए यहाँ diameter 40 centimeter है students, तो रेडियस कितनी होगी? diameter divided by 2, 40 divided by 2 that is 20 centimeter. और कॉर्ड यहां पर 20 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स. कॉर्ड क्या होती है देख लीजिए. ये एक कॉर्ड है जो दो सर्कल के ऊपर जो 2 पॉइंट्स हैं उनको टच कर रही है. इसको हम कॉर्ड कहते हैं. और ये कह रहा है कि यहां पर ये कॉर्ड कितनी है? 20 सेंटीमीटर की कॉर्ड है. 20 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से बनाऊं इस डायग्राम को, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये कॉर्ड आ गई. कॉर्ड की लेंथ यहां पर 20 दी है, रेडियस भी 20 है. तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें सारे की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो यहां पर एंगल कितना है? 60 डिग्री. मैं इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं, यानी कि 100 पाई बाय 180 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं पाई बाय 180 से स्टूडेंट्स. चलिए, पाई बाय 180 से डिवाइड कर लिया तो आंसर आता है पाई बाय 3 रेडियन. तो मुझे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर का यूज करना है और लेंथ ऑफ एन आर्क कैलकुलेट करनी है. एल इक्वल टू थीटा इंटू आर. थीटा इज पाई बाय 3 स्टूडेंट्स एंड आर इज 20. सो आंसर इज 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर. दैट्स योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जिस तरीके से मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था, कि इन अ सर्कल सेम लेंथ की आर्क्स है, वो 60 डिग्री और 75 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है.
तो आपको उनकी रेडियाई का रेशो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को आप प्लीज ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसको इस क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा।